हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस कोरोना महामारी के दौरान अपने अपने घरों में ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपके लिए नया वीडियो तैयार किया है। क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए, आपके सामने मैंने स्क्रीन लगा रखी है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि मेटल और नॉन मेटल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ कुछ मेटल्स के सिंबल हैं और नॉन मेटल्स के सिंबल्स मैंने बनाए हुए हैं, फिगर्स। तो देखिए, ये कुछ मेटल्स हैं। तो मेटल्स अलग अलग कलर के, अलग अलग लस्टर के होते हैं। तो आगे हम लोग मेटल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नीचे कुछ नॉन मेटल्स हैं जिसमें ये पीले कलर का नॉन मेटल आप पहचानते ही होंगे, सल्फ़र है। ये ग्रेफाइट, सल्फ़र हो गया, ग्रेफाइट हो गई, कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, और ये आपका ब्लैक फास्फोरस हो गया। तो ये सभी नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल के क्या करैक्टर होते हैं, मेटल के क्या करैक्टर होते हैं, इन सभी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ मेटल्स के पिक्चर्स मैंने आपके सामने यहाँ डाले हुए हैं ताकि आपको मेटल्स को समझने में आसानी हो। आपने मेटल्स के सिक्के देखे होंगे, कॉइन्स। तो कॉइन्स ये मेटल्स के भी हो सकते हैं और उनके मिक्सचर्स यानी एलॉयज़ के भी हो सकते हैं। तो ये मेटल कॉइन्स में जैसे गोल्ड का कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, और ब्रास के कॉइन्स हैं, ब्रांज के कॉइन्स हैं। तो ये सभी एलॉयज़ होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सिक्के आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ये देखिए, बगल में कॉपर की रॉड्स हैं। कॉपर वायर आपने देखा होगा, बिजली के तार को जो घरों में यूज़ होता है उसको आप छीलिए तो उसके अंदर चमकता हुआ कॉपर दिखाई देता है। ये उसका कलर है, कलर को पहचानेंगे, सुनहरा गोल्डन कलर होता है। इधर देखिए, ये गोल्ड के बिस्किट्स है। गोल्ड यानी सोना। सोना भी एक बहुत ही महंगी धातु है जिसकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं। आपने घरों में ज्वेलरी देखी होंगी, अंगूठियाँ, चैन वगैरह। ये देखिए, नेक्स्ट लोहे की रॉड, आयरन। तो आयरन भी एक मोस्ट डिमांडेड मेटल है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला मेटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, बिल्डिंग्स बनाने में, छतों की ढलाई वगैरह में इन मेटल्स का यानी आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आयरन की छड़ों का। नेक्स्ट देखिए, प्लेटिनम बिस्किट्स। तो प्लेटिनम भी गोल्ड की तरह महंगी धातु होती है। इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है और इसका उपयोग भी ज्वेलरी में किया जाता है। इधर देखिए, सिल्वर। ये सिल्वर बिस्किट्स हैं। सिल्वर यानी चांदी। चांदी के आपने विभिन्न प्रकार के ज्वेलरीज देखी होंगी, घरों में भी अपने यूज़ होते हुए। ज़्यादातर चांदी की पायलें वगैरह आपने देखा होगा। इधर देखिए, गोल्ड और प्लेटिनम के बिस्कुट को अलग से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये कुछ पीसेस हैं मेटल्स के, मेटल और उनके अलॉयज़ के अलग अलग कलर्स में। तो इस तरह से मेटल्स जो होते हैं, आप देखने में आपको लग रहा है कि सब के सब क्या हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाले हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब्सटेंस मेटल है या ये सब्सटेंस नॉन मेटल है। कुछ नॉन मेटल्स के पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए, नॉन मेटल की पिक्चर्स हमने आपके सामने लगा दिया है। नॉन मेटल में देखिए, फर्स्ट पिक्चर है सल्फ़र। सल्फ़र पीले रंग का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, जैसे नमक होता है, खड़ा नमक, तो उसी तरह से ये पीले कलर का होता है। इसके बगल में देखिए, ब्रोमीन। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। थर्ड फिगर देखिए, इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, 0 ग्रुप एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, ये सभी क्या हैं, इनर्ट गैसेस हैं। फोर्थ फिगर देखिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जिसका यूज़ पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है, लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है, हाई टेम्परेचर वाली मशीनरीज में ग्रीस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फुलरीन। फुलरीन अगेन एक नॉन मेटल है जो कार्बन का बना हुआ होता है। इसे भी कार्बन का
एलोट्रॉप या अपर रूप कहते हैं। डायमंड, डायमंड का नाम आप सभी ने सुना होगा। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, और अगेन ये भी कार्बन का ही बना होता है। तो ये कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, ये सभी कार्बन के बने हैं, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग इस चीज़ को आगे समझेंगे कि मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जस्ट सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ मैलिएबल बिहेवियर या मैलिएबल नेचर। मैलिएबल नेचर मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी मेटल्स को बीट करके, पीट के पतली चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है। मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन कौन से हैं? Au यानी गोल्ड एंड Ag सिल्वर। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मेटल्स जितने भी हैं उन सभी के अंदर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जाता है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। और मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स कौन से हैं? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स का नाम आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, टीनेसिटी। टीनेसिटी यानी टेंसाइल नेचर। टेंसाइल नेचर का मतलब है, जैसे हमने देखा होगा अक्सर कि बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने के लिए लोहे की रस्सियों का यूज़ किया जाता है, तार का यूज़ किया जाता है, वायर का यूज़ किया जाता है। और उस वायर का, मान लीजिए वायर की कैपेसिटी है कि वो 10 टन उठा सकता है माल, तो 10 टन का बोझ हम आराम से उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 से ऊपर जाते हैं, 11 टन जाते हैं, 10.5 टन जाते हैं, तो ऐसे में उस लोहे की रस्सी के टूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो कोई भी जो लोहे की वायर है या रोप है, वो जितना मैक्सिमम लोड उठा सकती है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज़ टेंडेंसी टू बियर हैवी लोड्स, हैवी लोड बियर करने की टेंडेंसी। तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी के लोड को कोई भी मेटल का जो रोप है वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठा सकता है या बियर कर सकता है, और उसके इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये जो स्ट्रेंथ है वो पाई किस में जाती है? मेटल्स में पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चूँकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसलिए इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, संवहन करता है आसानी से। तो बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से हैं? सिल्वर एंड कॉपर। और लेड एंड मरकरी, ये कैसे हैं? ये पुअर कंडक्टर है। गुड कंडक्टर कौन से हैं? सिल्वर एंड कॉपर। बेस्ट कंडक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी मेटल्स में चमक होती है पर्टिकुलर, यानी उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेसेस होती हैं, चमकती हुई सरफेस होती है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो चमकता है। लेकिन अगर किसी मेटल्स को ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, मॉइस्चर में रखा जाता है, तो उसकी जो चमक है वो थोड़ा डल हो जाती है ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से। तो फिर इसको जब रगड़ के साफ़ कर देते हैं तो फिर से चमकने लगता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोनोरस। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? ये सारे मेटल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उनको हीट करते हैं तो वो विशेष तरह की साउंड क्रिएट करते हैं, यानी प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग। हीट करने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस। क्लियर? तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस की हम लोगों ने, टीनेसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस, सोनोरस,
ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके बेस पर हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर क्या मतलब होता है डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल को थिन वायर में बदला जा सकता है, थिन वायर में चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, चैन देखी है सोने की, सोने की चैन क्या पतली से पतली चैन होती है, तो सोने को पतले पतले धागों में रूपांतरित किया जा सकता है। इसी तरह चांदी को भी पतले पतले धागों में, लोहे की भी आपने पतले पतले तार देखे होंगे, अक्सर घरों में लोग लोहे का तार बांध के कपड़ा वगैरह सुखाते हैं। तो ये इसका डक्टाइल नेचर होता है, यानी मेटल्स को हीट करके आप पतले वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है जिसको आसानी से बदल सकते हैं? गोल्ड। और 1 ग्राम गोल्ड का कितना लंबा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा। 1 ग्राम गोल्ड, जस्ट इमेजिन 1 ग्राम, जिसको आप उंगली पे भी, एक छोटी सी उंगली के कण के बराबर 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मेटल्स के अंदर बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। नेक्स्ट देखिए, बेसिक नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए ये नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक, यानी अगर इनको हम मेटल वाटर में डिज़ोल्व कर दें, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और बेसिक ऑक्साइड्स लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, जो ये शो करता है कि सारे के सारे मेटल्स नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मोस्ट बेसिक मेटल्स कौन कौन से हैं? एल्कली मेटल्स। अगेन एल्कली मेटल्स आ गया, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये सभी क्या होते हैं? मोस्ट बेसिक इन नेचर। और जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, बेसिक नेचर घटता है और एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ग्रेइश इन कलर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स ग्रेइश होते हैं, ग्रेइश ब्राउन इन कलर, ग्रे कलर के होते हैं। मोस्ट आर ग्रेइश ब्राउन। एक्सेप्शन क्या है इसमें? गोल्ड। गोल्ड आपने देखा होगा पीले रंग का होता है, तो गोल्ड का कलर पीला होता है, लेकिन मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है, यानी यहाँ कलर में उतनी वैरायटी नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट की बात करते हैं। स्टेट, तो जितने भी मेटल्स हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। मोस्टली किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड ऑनली, केवल ऑनली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। तो देखिए, सॉलिड्स यानी जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी एंड गैलियम। मरकरी और गैलियम ये लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो गैलियम लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। टफ एंड हार्ड मेटल्स जो होते हैं वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ इनका एक्सेप्शन, यानी मोस्टली मेटल्स टफ एंड हार्ड होते हैं, तो कौन से सॉफ्ट होते हैं? तो एल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या सॉफ्ट मेटल है। तो जहाँ पर सॉरी एक्सेप्शंस आ रहे हैं, इन एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस एक्सेप्शंस पे ही ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये हाई होता है। एक्सेप्शंस क्या हैं? गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने लो होते हैं कि अगर इनको आप पाम पे रख लीजिए, अपने हाथ पे गदोरी में, तो ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। यानी इसके लिए हमको टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, ये हाथ पे रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं, गैलियम एंड सीजियम। क्लियर? चलिए, तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टी थी। अब इसको हमने एक फार्मूले में सिम्बलाइज किया हुआ है, आप इस फार्मूले को ध्यान रखिए और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखिए। तो देखिए, मेटल्स में मेटल्स METALS, फिर है DBGS, मेटल्स DBG स्टेट। इस फार्मूले को ध्यान रखिए, मेटल्स DBG स्टेट। मेटल्स DBG स्टेट के हर लेटर से आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
तो फार्मूला ध्यान रखिए, मेटल्स DBG, एस फॉर स्टेट। क्लियर? तो इस फार्मूले को ध्यान रखिए, एक दो बार इसको लर्न करके कॉपी पे लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है। अच्छा, तो नॉन मेटल्स, जैसा कि इसका नाम है नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, इसका मतलब मेटल्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को ये शो नहीं करेगा। तो देखिए, पहला नॉन मैलिएबल, यानी इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी मेटल्स क्या थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो नॉन मेटल्स क्या हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन टेंसाइल, यानी इनमें हैवी लोड कैपेसिटी उठाने की क्षमता नहीं होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद, यानी एक नॉन मेटल ऐसा भी है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो कौन सा है, ग्रेफाइट। तो याद रखिए, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, अपर रूप है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्लियर? चलिए अगली प्रॉपर्टी देखिए, इसमें नॉन लस्ट्रस, मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यानी नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स में कोई भी चमक नहीं होती है, डल होते हैं, मटमैले होते हैं, गंदे कलर के होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस में आयोडीन, आयोडीन ये वायलेट कलर का क्रिस्टल होता है और चमकदार होता है, तो नॉन मेटल होते हुए भी ये लस्ट्रस होता है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप इसको ज़रूर याद रखिए। नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस मीन्स इनको हिट करने पर कोई म्यूजिकल साउंड या अच्छी लगने वाली धुन साउंड नहीं निकलती है। ठीक है। नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल मीन्स इनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं पीट पीट के। एसिडिक इन नेचर, देखिए मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स कैसे थे, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी नॉन मेटल्स को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, और एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर ले जाते हैं तो वो ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। याद होगा आपको, पीछे की वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नॉन मेटल्स आर कलर्ड, जबकि मेटल्स क्या थे, ग्रे कलर के, मेटल्स मोस्टली क्या थे, ग्रे कलर के, एक्सेप्शन था आपका गोल्ड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर्ड नॉन मेटल एग्जांपल देखिए, क्लोरीन ये ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है, और आयोडीन ये आपका वायलेट कलर का सॉलिड क्रिस्टल है, आयोडीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, स्टेट, स्टेट पे आते हैं, अवस्था। तो स्टेट में नॉन मेटल्स जितने भी थे वो सब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाए जाते थे, केवल एक को छोड़ के, मरकरी Hg जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और नॉन मेटल्स में सॉलिड भी में प्रेजेंट मिलेंगे आपको, लिक्विड में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा। तो सॉलिड में आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, लिक्विड में ब्रोमीन, गैस में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन और इनर्ट गैसेस, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड इनर्ट गैसेस, सॉरी इनर्ट गैसेस, थोड़ा सा हैंग हो गया था। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं एलोट्रॉप्स को। मोस्ट पॉपुलर एलोट्रॉप है कार्बन का, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये सभी कार्बन के बने होते हैं। तो इनका केमिकल कंपोजिशन तो सेम है कार्बन,
लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है। जैसे डायमंड देखिए, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फुलरिन भी सॉफ्ट है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट का एग्जांपल देखिए, पेंसिल लेड। पेंसिल के लेड में जो काले रंग का पेंसिल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, वही इसका पेंसिल लेड कहलाता है, जो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज ब्रिटल नेचर। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम नॉन मेटल को हीट करते हैं किसी चीज़ से, तो वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है। दैट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हीटिंग। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की। तो जो प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से डिफरेंट है, मेटल्स से डिफरेंट होती हैं नॉन मेटल्स की, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी आपकी? तो देखिए, जो प्रॉपर्टीज़ मेटल से डिफरेंट है, पहली तो हो गई ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मेटल्स में नहीं होती है। एलोट्रॉपिक नेचर, स्टेट, यानी मेटल्स में केवल सॉलिड स्टेट होती है, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस सभी स्टेट पर जाती है। मेटल्स आर ग्रे इन कलर और नॉन मेटल्स कलर्ड होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती हैं या नॉन मेटल्स को मेटल से अलग करती हैं। तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है और इसी के बेस पर आपको मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको शुरू में कुछ स्ट्रक्चर्स फिगर के माध्यम से आपको मेटल और नॉन मेटल को समझाने की कोशिश की थी। तो आशा है कि आपको मेटल और नॉन मेटल समझ में आया होगा और अब आप मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। जस्ट इंट्रोड्यूस कि कोई सब्सटेंस आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो मैंने यहीं पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को लाइक करिए, भेजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आप सभी के साथ एक छोटी सी अपील भी करना चाहूँगा कि चूँकि कोरोना पेंडेमिक का समय चल रहा है और ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो जब तक इसकी दवा नहीं आ जाती है तब तक आपको ढिलाई नहीं करना है, मास्क लगाना है और उचित दूरी बनाकर रखना है। थैंक यू।